वज्रयाणं तिर्यणुगुणपालडर्याणं शविशाऊढं शयनिचकालम् अंचेमि पूजेमि वन्नामि वंशामि दुःखखोकमको बोहिलाओ शुगैगमनं समाहिमर्णं जिनगुणसम्पत्ति हो मज्जं वन्दित्व सर्वसिद्धे दोमचलमनोवमं गयं पते बोचामि शमे पाहुर्मिडमोषुय केवली भगवम्। यहाँ पर 276 और 77 गाथा में अपन ने निश्चय और व्यवहार रत्नत्रय के स्वरूप को देखा। आचार अंग आदि शब्द श्रुत को व्यवहार ज्ञान के रूप में कहा और इसके अलावा जो अंतरंग में उत्पन्न होने वाला भाव श्रुत का क्षयोपशम उसको निश्चय रूप में कहा। तो यहाँ निश्चय और व्यवहार की भूमिका को यहाँ पर कारण कार्य की व्यवस्था एक दूसरे के साथ हुआ करती है। व्यवहार निश्चय का कारण हुआ करता है और निश्चय आत्मस्वरूप की प्राप्ति का कारण होता है। घातिया कर्म का क्षय निश्चय रत्नत्रय के माध्यम से ही हुआ करता है। व्यवहार रत्नत्रय की भूमिका में देखा जाए तो सिर्फ दर्शन मोहिनी कर्म की और अनंतानुबंधी चौकड़ी की छपड़ा होती है। व्यवहार रत्नत्रय छपड़ा के कार्य में क्षेत्र में काम करेगा तो इतना हो सकता है कि छायिक सम्यक दर्शन हो सकता है। ये छायिक सम्यक दर्शन व्यवहार रत्नत्रय से होगा, लेकिन छायिक चारित्र की प्राप्ति निश्चय रत्नत्रय से ही होगी। बिना निश्चय रत्नत्रय के छायिक चारित्र त्रिकाल में हो नहीं सकता, क्योंकि छायिक चारित्र की प्राप्ति जो शेष बची हुई मोहिनी कर्म की 21 प्रकृतियों की छपड़ा कर दी जाती है, तो उन 21 प्रकृतियों के छपड़ा से जो चारित्र होता है वो छायिक चारित्र होता है, और वो छायिक चारित्र यथाख्यात 12वें गुणस्थान में होता है। यथाख्यात चारित्र चूँकि 11वें में भी होता है, 11वें गुणस्थान का यथाख्यात चारित्र का नाम औपशमिक चारित्र है और 12वें गुणस्थान के यथाख्यात का नाम छायिक चारित्र है, और 13वें गुणस्थान का जो छायिक चारित्र है उस यथाख्यात को 9 केवल लब्धियों में ग्रहण किया जाता है। 12वें गुणस्थान तक के चारित्र को छायिक चारित्र कहेंगे, लेकिन छायिक चारित्र पूर्वक जो प्राप्त होता है वो 9 लब्धियों के रूप में उत्पत्ति हो जाती है। अभी 12वें गुणस्थान तक 9 लब्धियों में से
एक छायिक दर्शन लब्धि और एक छायिक चारित्र लब्धि उत्पन्न हुई थी। अब जैसे 12वें गुण स्थान को प्राप्त पार करते हैं, 13वें गुण स्थान के प्रवेश करते ही वहाँ पर छायिक ज्ञान, छायिक दर्शन और छायिक लब्धि ऐसी 7 चीज़ों की प्राप्ति और होती है। तो यहाँ 12वें गुण स्थान को पार करने के बाद होती है। ये छायिक 9 लब्धि की प्राप्ति एक क्रम से होती है, कभी एक साथ नहीं होती है। चौथे गुण स्थान से 7वें गुण स्थान तक छायिक सम्यक्त होता है, जो व्यवहार रत्नत्रय की मूल भूमिका उसमें होती है। और फिर 8वें गुण स्थान से 10वें गुण स्थान तक निश्चय रत्नत्रय के माध्यम से यहाँ छायिक चारित्र की प्राप्ति 12वें गुण स्थान में होती है। और जब छायिक सम्यक्त और छायिक चारित्र प्राप्त हो गया तो फिर इसके बाद ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय कर्म का क्षय छायिक चारित्र के माध्यम से होता है। ये ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी ऐसी जबरदस्त प्रकृतियां हैं कि इन जबरदस्त प्रकृतियों का नीचे कुछ भी नहीं होगा। होगा तो स्थिति कांडक, अनुभाग कांडक, घात तो होगा, लेकिन इसको निश्चत्व नहीं कर सकते। निश्चत्व करने की शक्ति है तो वो सिर्फ छायिक चारित्र के पास है और किसी के पास नहीं है। इस तरह से ये यहाँ पर चारित्र और सम्यक्त और फिर 9 लब्धियाँ क्रम से चतुर्थ गुण स्थान से छपना प्रारंभ करते करते 12वें गुण स्थान तक यहाँ ये छपना का क्रम रहा। चतुर्थ गुण स्थान से 7वें गुण स्थान तक दर्शन मोहिनी की छपना का क्रम रहा और 7वें गुण स्थान से ऊपर 10वें गुण स्थान तक चारित्र मोहिनी की छपना का क्रम जारी रहा। यहाँ से 12वें गुण स्थान में पहुँचने पर जीव ने घातिया शेष बचे घातिया की छपना की भूमिका बनाई और द्वितीय शुक्ल ध्यान प्राप्त किया। तो द्वितीय शुक्ल ध्यान के माध्यम से यहाँ पर शेष बची 3 घातियाँ का क्षय 12वें गुण स्थान के अंत में करके 13वें गुण स्थान के प्रथम समय में कैवल्य लक्ष्मी को प्राप्त कर लिया। ये यहाँ तक अभी इतनी प्रकृतियों के छपना का क्रम समझना चाहिए। ये व्यवहार निश्चय रत्नत्रय के माध्यम से अब केवल ज्ञान तो प्राप्त कर लिया। अब केवल ज्ञान के माध्यम से अब और द्रव्य कर्म और भाव कर्म की छपना होगी। तो 13वें गुण स्थान में कोई कर्म का क्षय नहीं होगा। 13वें गुण स्थान के अंत में तृतीय शुक्ल ध्यान की भूमिका होगी और 14वें गुण स्थान में जाकर के फिर शेष बचे हुए कर्म नो कर्म की छपना होती है। 85 प्रकृतियों की छपना 14वें गुण स्थान में होती है, जहाँ पर ना योग रहता है, कसाय तो पहले ही समाप्त हो जाती है। इस तरह से छपना का क्रम जानना। अब इसी बात को और भी आगे आचार्य महाराज कहते हैं, कलसा नंबर 174 पृष्ठ 358 पर देखें। रागादयो वंद निदान मुक्तास तिशुद्ध चिन्ह मात्र महोतिरिक्ता
आत्मा परोवा किमु तन्निमित्त मिति प्रणुन्ना पुनरेव माहु। अब यहाँ पर कोई प्रश्न करता है, देखो यहाँ इस कारिका में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, न कहीं कोई संकेत किया है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन शब्दों के माध्यम से उन्हीं शब्दों में प्रश्न खड़ा हो जाता है। कौन से शब्द से प्रश्न निकाले? तो यहां दिया है तीसरे चरण में किमु। किमु माने क्या? अब वो शिष्य कहता है गुरु से, महाराज ये बात बताओ कि ये रागादि परिणाम बंध के कारण कहे हैं, तो भी बंध के कारण कहे तो आपने अभी तक कहा कि रागादि आत्मा से भिन्न है, तो भी रागादि परिणाम आत्मा करती है कि कोई अन्य करता है? ये प्रश्न कर रहा। ये आए कहां से? ये रागादि क्या वस्तु है? देखो सारी रामायण सुन ली, अभी उसको यही पता नहीं है कि सीता किसकी पत्नी है, और रामायण निष्ठापन की ओर है। प्रारंभ से ही रागादि भाव किसके हैं ये चर्चा चल रहे हैं। 10वें नंबर के कलसा में कहा था आत्मा स्वभावम प्रभाव भिन्न, प्रभावों से भिन्न आत्मा का स्वभाव है, ये वहां प्रारंभ में कहा था। इतनी बार सुनने के बाद भी अभी वो प्रश्न पे प्रश्न करता जाता है। बात ऐसी है कि ये रागादि परिणामों का परिणमन इतना सूक्ष्म है कि वो आज तक बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी नहीं समझ पाए कि आत्मा का निजी भाव है अथवा आत्मा में लगी हुई विकारी परिणति है, और वो विकारी परिणति आई है तो कहां से आई है? उस विकार को निमंत्रण दिया किसने? आत्मा ने बुलाया कि वे बिना बुलाया है? अरे आप जब किसी के यहां बिना बुलाए पट्टी नहीं चढ़ते, ऐसा ही है ना, आप लोग जाते बिना बुलाए किसी के घर पर, तो ये कर्म भी तो अपना स्वाभिमान रखते हैं कि वे बिना बुलाए पट्टी नहीं चढ़ते। हम बुलाते हैं। कैसे बुलाते हो? योग की जो प्रक्रिया होती है
वो योग उन कर्मों को बुलाता है और कसाय उन कर्मों का स्वागत करती है। योग के माध्यम से प्रकृति और प्रदेश का आश्रय हुआ और कसाय कैसी है? उस कसाय में चिक्कणता या रुक्षता क्या है? राग को चिक्कण स्निग्धता कहते हैं और द्वेष को रुक्षता कहते हैं। और बंध होता है तो स्निग्ध रुक्षत्वाद बंधा, बंध दोनों से होता है, स्निग्ध से भी होता है, रुक्ष से भी होता है। अनंतानुबंधी क्रोध उत्कृष्ट सीमा पर हो जाए तो वो क्रोध स्वयं को और अपनी सजाती प्रकृतियों को 40 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति का बंद करा दे। इसी तरह अनंतानुबंधी लोभ यदि उसकी तीव्रता हो जाए तो वो भी 40 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति का बंद करा दे। ये चारित्र मोहिनी के बंद की व्यवस्था। और यदि क्रोध की तीव्रता के साथ में मिथ्यात्व की तीव्रता हो जाए तो उसको 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति का बंद करा दे। ये कौन कर रहा है? एक कसाई की परिणति है। हमें क्रोध तो समझ में आता है, लेकिन लोभ को हम अच्छा समझते हैं। कई लोग आते हैं हमारे पास, कहते हैं महाराज हमें बहुत क्रोध आता है। आज तक कोई ये कहते नहीं आया कि महाराज मुझे बहुत लोभ आता है। कहा किसी ने? हमसे ना कहा हो, किसी और से कहा हो? बताओ। मैंने तो बहुत दिनों से बस यही सुन रखा, बच्चे भी कहेंगे तो क्रोध आता, बूढ़े भी कहेंगे तो भी कहते हैं महाराज अब चिड़चिड़ापन आ गो। तो चिड़चिड़ापन क्रोध ही को कहते कि लोभ को कहते? बताओ काय को कहते हैं? क्रोध को ही कहते हैं। लोभ को कोई कसाय नहीं मानता, जबकि देखा जाए तो दोनों जहर हैं। लोभ मीठा जहर है तो क्रोध कड़वा जहर है। दोनों की प्रकृति भिन्न है। लोभ जोड़ता है और क्रोध तोड़ता है। लोभ कहेगा तुम संग्रह करो, वो क्रोध कहेगा तुम शकल नहीं दिखाना। ऐसे ही है ना? क्रोधी व्यक्ति शकल से नफरत करता है और लोभी वृत्ति संग्रह वृत्ति में आनंद मानता है। दोनों की परिणति तासीर भिन्न भिन्न है। एक ही जाति के हैं, अनंतानुबंधी, एक मां है
उस अनंतानुबंधी मां से 4 बेटे पैदा हुए हैं। एक क्रोध रूप है तो एक मान रूप है, एक कपटी है तो एक नकटा है। ये सारे के सारे चारों के चारों बेटे एक भी अच्छे नहीं है। क्रोध अंधा है, मान बहरा है, माया गूंगी है और लोभ नकटा है। ये चारों के चारों नकटे, अंधे, गूंगे, लेकिन इनको लोग अच्छा संभाल के रखता है। किससे प्यार करते हैं आप बताओ ज्यादा? नकटा से, लोभ से। हर व्यक्ति को इंद्रिय लोभ, जीवन का लोभ, वस्तु का लोभ, वस्त्रों का लोभ। आपकी शर्ट कोई दूसरा छोटा भाई पहन ले वे, महाभारत खड़ा हो जाएगा, तुमने हमारी शर्ट पहन काहे ले। ये हर वस्तु का लोभ होता है। आप 24 घंटे में देखेंगे तो 24 घंटे में सबसे ज्यादा समय आपका कौन सी कसाय में निकलता है? लोभ में कि क्रोध में? पता है? बहुत समझदार हो आप। दुकान लोभ में चल रही कि क्रोध में चल रही बताओ? क्रोध में तो कोई ग्राहक खड़ा नहीं रहेगा। क्रोध आ भी रहा और ग्राहक आ जाए तो बिल्कुल ऐसी मुस्कान देता है, कमल सा खिल जाता है। आओ बैठो, बहुत दिन में आए, कहाँ थे? सब ठीक तो है? कोई परेशानी तो नहीं है? आप संकोच बहुत करत हो, बताते ही नहीं है अपनी परेशानी, सब सहन कर जाते हैं। तो ये मीठी मीठी बातें लोभ दे रहा है कि क्रोध दे रहा? बताओ। उनके दर्शनों को तरस रहे थे तुम? ऐसी बातें करते हैं। अरे दर्शनों को तो उनके तरसा जाता है जिनके सामने वास्तव में हृदय से भक्त कहता है, हे भगवान तुम बिन मैं व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन। ये परिणति जब होती है तब समझना कि लोभ कषाय की, क्रोध कषाय की मंदता है। ये वास्तविकता अंदर से झटपटाहट होना चाहिए, नहीं तो शब्द तो रोज पढ़ ही रहे हैं हम बिना पाठ में, नहीं पढ़ते। अंदर से होना चाहिए। तो ये शिष्य इन बातों को पूछ रहा है कि भगवान ये बताओ कि रागा दयो बंध निदानम उक्ता, ये रागादि बंध के निदान माने कारण कहे गए हैं। उक्ता कथिता कहे हैं, निदानम कारणम प्रत्ययम हेतु इत्यादया एकार्थवाचिना। ये रागादि परिणाम बंध के कारण कहे हैं। ते
लेकिन वे रागादि परिणाम शुद्ध चिन्ह मात्रम अहो अतिरिक्ता। ये रागादि परिणाम शुद्ध चैतन्य मात्र आत्मा से तो अतिरिक्त है, भिन्न है। ये आत्मा के स्वभाव नहीं है। फिर आप ये बताएं कि वहां पर उनके होने में, यानी रागादि परिणाम के होने में, आत्मा तन्निमित्तम किमु परो तन्निमित्तम। इव रागादि परिणाम में आत्मा निमित्त है अथवा और कोई निमित्त है, इस बात को आप बताओ। ऐसा प्रणुन्ना प्रश्न किया शिष्य ने। प्रणुत हो करके नमस्कार करके, प्रश्न नमस्कार करके किया जाता है। हे भगवान, हे परमात्मा, मैं जानना चाहता हूं कि वास्तव में ये रागादि परिणाम आत्मा से उत्पन्न होते हैं या पर से उत्पन्न होते हैं? कहां से आए ये? पुनरेवम आहो। ऐसा प्रश्न होने पर आचार्य महाराज उसके लिए उत्तर दे रहे हैं। प्रश्न तो कर रहे हैं अमृतचंद स्वामी और उत्तर दे रहे कुंद कुंद स्वामी। पुनरेवम आहो। अब आचार्य कुंद कुंद स्वामी एवं माने इस प्रकार कहते हैं कि सुनो बेटा, ये रागादि हैं, लेकिन इन रागादि परिणामों के माध्यम से हमारा क्या हुआ, इनका मूल कारण क्या है? क्या पहले आत्मा शुद्ध थी, बाद में रागादि आए हैं? इस बात पर विचार करना होगा। रागादि यदि बाहर से आए हैं तो उसके पहले आत्मा उनसे रहित थी कि नहीं थी? क्योंकि एक दूसरे का आधार आदेश संबंध है। जैसे पात्र में दूध बाद में आया, उस सोने का पात्र तो पहले बनाया। पात्र आधार है, दूध आधेय है। इसी तरह स्वर्ण पात्र की तरह आत्मा पहले रागादि से रहित हो और बाद में फिर यहाँ सबके बीच में आकर के हमने रागादि करके परिवार जोड़ा हो, तो ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा इनका संबंध नहीं। ये तो कण्वोवल माने कनक उपल की तरह इनका अनादिकाल से संबंध है। ये कोई नूतन व्यवस्था नहीं है। ये तो जीव और कर्म का अनादि से संबंध है। और जो आत्मा इनसे संबंध छोड़ देती है वो फिर कभी इन रागादि परिणामों को स्पर्श नहीं करती है। ये इनकी विशेषता है। इस बात को बताने के लिए आचार्य महाराज कहते हैं, जह फले मणि शुद्धो ऋणस्वयं परिणमयिरायमायि रंगिज्जन्यर्णेदो शोरतापमोक्षाय
एवं मृणानि शुद्धो स्वयं परिणमैरायमायि रायेज्जनियर्णेनो सुरागादि दोषैः अब आचार्य महाराज ऊपर किए गए प्रश्न का उत्तर दृष्टांत पूर्वक देते हैं। दृष्टांत एक देश होता है। दृष्टांत को सिद्धांत नहीं समझना, लेकिन सिद्धांत को समझने के लिए दृष्टांत जरूर देना, क्योंकि दृष्टांत ही स्फुटायते मति। दृष्टांत से बुद्धि का विकास हो जाता है, वस्तु स्वरूप समझ में आ जाता है। और ये दृष्टांत के माध्यम से अज्ञानी अच्छी तरह से समझ जाता है। छोटा सा बालक गिर गया, रोने लगा, तो मां समझाती, नहीं बेटा तुम नहीं गिरे, घोड़ा कूदा। अब उस बालक ने भले ही अपने जीवन में घोड़ा ना देखा होगा, घोड़ा क्या है ना देखा हो, लेकिन मां उसको समझा रही है दृष्टांत से कि तुम गिरे नहीं हो, तुमने तो घोड़े की तरह पावर पाकर के, शक्ति पाकर के छलांग लगाई, और तुम्हारी छलांग तुम्हारे लिए शक्ति बढ़ाएगी। जब तक गिरोगे नहीं तब तक उठना नहीं आएगा। उठना तो तभी आएगा जब गिरोगे, पहले गिरो। ये जीवन में गिरना उठना तो होता है, लेकिन दृष्टांत के माध्यम से यहां पर जिस स्फटिक मणि को रखा जा रहा है, वो स्फटिक मणि निर्विकार है, शुद्ध है। उस शुद्ध स्फटिक के सामने जैसा ही ज्ञेय आता है, वो उस रूप परिणमन कर जाता है। यदि लाल फूल उसके सामने आए तो उसमें लाल दृष्टिगोचर होने लगता है, यदि कोई पीला फूल आए तो पीला दृष्टिगोचर होने लगता है, यदि उसमें कोई दूसरा प्रतिबिंब पड़े तो वो उस तरह से हो जाता है। यदि अग्नि उसके पास जल रही हो तो अग्नि का प्रतिबिंब दृष्टिगोचर होता है। तो जैसे शुद्ध स्फटिक में जैसा ज्ञेय आता है वैसा उसमें झलकने लगता है। तो कहीं आप भी ऐसा ना समझ लें कि मेरी आत्मा तो शुद्ध है, उस शुद्ध आत्मा में बाहर से कोई ज्ञेय आ जाते हैं तो स्फटिक की तरह वे झलक जाते हैं।
और इसलिए मेरी आत्मा तो शुद्ध है, आत्मा में कोई विकार नहीं है। ऐसा आपको अर्थ लगाना ठीक नहीं है। वो जड़ है, उसके माध्यम से वस्तु को समझना है। हमारे अंदर अभी विकारी भाव है, उस विकारी भाव की उपस्थिति में आपके सामने जैसा ज्ञेय आता है वैसा आप विकारी और निर्विकार परिणाम करने लगता है। आप भगवान के सामने आते तो हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं, नमोकार पढ़ने लगते हैं, प्रभुपति विनती पावन विनती पढ़ने लगते हैं, अथवा और भी कोई स्तवन करने लगते हैं। यहाँ भगवान तुम्हारे ज्ञान में ज्ञेय रूप से झलके, इसलिए उनकी सामने स्तुति करना। और उसी स्थान को छोड़ करके आपके ज्ञान में यदि कोई दुश्मन झलकने लगे तो वो दुश्मन देखते ही आपको गाली आने लगती हैं। स्तुति खत्म हो गई। अब क्या हो गया? आत्मा तो अभी विकारी थी, उस विकारी आत्मा के सामने यदि निर्विकार प्रतिबिंब आता है तो निर्विकार होने की भावना करने लगता है। प्रभु पतित पावन में अपावन चरण आयो शरण जी, यहां चरण आयो। परमात्मा के सामने ये भावना कर रहा है कि आपके चरणों में आया हूं। और कोई दुश्मन का प्रतिबिंब पड़े तो कहे पहले चरण छुओ हमारे तो क्षमा करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। ये जैसा ज्ञेय विकारी आत्मा के सामने आता तो विकारी आत्मा उस रूप परिणमन करने लगती है। लेकिन निर्विकारी आत्माओं के सामने कोई भी ज्ञेय आए, प्रतिबिंब तो हो रहा है लेकिन विकार पैदा नहीं हो रहा है। ये उनके अंदर विशेषता है। वो निर्विकार हमेशा रहते हैं। इसका कारण है कि उनकी विकृति अंदर से समाप्त हो गई है। अंदर से विकृति समाप्त होने पर फिर बाहर किसी प्रकार का विकार पैदा नहीं हो सकता। जिस गेहूं के भीतर घुन के कीड़ा ने घुस करके गेहूं को खोखला कर दिया, उस गेहूं के लिए तुम कितनी उर्वर जमीन में डालो, अब उसमें अंकुर पैदा नहीं होगा। जिस बीज को तुमने अग्नि में जला दिया है, उस बीज को अब तुम यहां पर खेत में डालो, उर्वरा जमीन में डालो तो अंकुर नहीं हो सकता। इसी तरह वहां परमात्मा ने अपने सारे के सारे विकारों को समाप्त कर दिया। अब विकारी भाव भी झलके तो भी वहां कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इस बात को यहां कहा जा रहा है, ऐसे तत्वों का चिंतन कुछ अपने आप में आप करने की कोशिश करो। कभी कभी आप जैसे हमेशा दुनिया से बातें करते रहते हो, ऐसे कभी आत्मा से भी बातें किया करो। करते हो? समय नहीं मिलता, यही तो गड़बड़ी है। आपने दुनिया से दोस्ती करी, आत्मा से दोस्ती नहीं करी। दोस्त बनाओ तो दोस्त का अर्थ समझते क्या होता? दोस्त का अर्थ होता है कि दो पने का जहां अस्त हो जाए उसका नाम दोस्त है। अब दो नहीं है, शरीर तो तुम्हें दो दिखा रहे हैं, लेकिन भीतर से तो हम और तुम एक हैं। ये बाहर से कहा जा रहा दोस्त है, दोस्त है, यानी तुम्हें शरीर दो दिख रहे हैं, लेकिन कहते दो मन अब अस्त हैं। यहां पर एक ही मन है, जो ये कहेगा वो करेगा, और जो वो कहेगा ये करेगा। इसका नाम दोस्त है।
आप दुनिया की दोस्ती करने की अपेक्षा आत्मा से करो और थोड़ा समय अपने लिए दो। 1 घंटे में 10 मिनट आप अपनी आत्मा के लिए निकाल के दो। हम क्या करें, अपनों के लिए हमें बिल्कुल समय नहीं है। कल एक दंपत्ति आए थे, तो और तो कुछ नहीं महाराज, इनके पास पूरा समय पर के लिए है, परिवार के लिए 1 मिनट नहीं देते। रात को 1 बजे आएंगे जब सारे लड़का बच्चा परिवार सो जाएंगे, और जब नींद अच्छी लगेगी तब इनकी घंटी बजेगी। अब वो घंटी बजती तो मन खराब हो जाता। क्या करें, सबको समय देते, हम लोगों को समय नहीं देते, इसलिए हमेशा झगड़े होते रहते। भैया ये तुम समय मांग रहे हो, सो तुम तो गप सड़ा का हाँकोगे, कौन सी तत्व चर्चा करोगे यदि देवी देव वे तुम्हारे लाने समय। तो समय देंगे भी तो तुम क्या करोगे बताओ। आज वहां से फोन आओ तो बे उनके ऐसे हो गए, बे उनके ऐसे हो गए, वो होगा, आज घर में दाल नहीं थी सो बिना दाल को लपटा खाओ। आज यही तो बातें हैं तुम्हारे पास, और कौन सी बातें हैं बताओ। झगड़ा तो तब होवे कि आप आकर के बैठ के 10 बजे अपने पूरे परिवार के साथ संगोष्ठी करो, बैठ करके परमात्मा से प्रार्थना करो, तत्व चर्चा करो, कुछ अपने सुखी दुखी होने की भावना बांटो, एक दूसरे को संवेदना प्रकट करो, एक दूसरे के सुख में शामिल हो। इसलिए कोई 1 घंटा अपना 24 घंटे आप वहां देते हो। 1 घंटा मेल बैठ करके हम बढ़िया मेरी भावना का पाठ करें, प्रार्थना करें, भक्तामर जी का पाठ करें, और सब एक दूसरे से मिलकर के सब परिवार में एक दूसरे की वैया वृत्ति करें। पिता की वैया वृत्ति करें तो पांव से करें, और पिता बेटा की वैया वृत्ति करे तो सिर दबावे। यही तो वात्सल्य है तुम्हारा, क्या है? यही तो परिवार में सुख चैन सुविधा है तुम्हारी, कि सारे के सारे परिवार को प्रसन्न करना है। तो जिनके पांव दबाना उनके पांव दबाओ, और जिनका सिर दबाना उनका सिर दबाओ। ये एक दूसरे के प्रति तुम्हारा भाव होगा तो वात्सल्य धर्म बढ़ेगा, परिवार सुखी रहेगा। कम से कम आत्मा को समय नहीं दे पा रहे तो परिवार को ही देना लगो, और परिवार को देने लगो तो एक दूसरे की सेवा वैया वृत्ति करना सिखा दो। ये सब कुछ आपके यहाँ आज समाप्त हो गया। पहले के लोग बड़े सुखी लोग थे, वास्तव में लगता उनका जीवन बड़ा संतोष का जीवन था। शाम को अंथो करने आते थे तो फिर दुकान पूरी बंद करके आते थे, फिर नहीं जाते थे। यहाँ आए, अंथो करी, वंदना करी, भगवान के दर्शन करे, शास्त्र वचन का सुनी, और घर के सारे लड़कों बच्चों को बैठा के दादा ने कहानी चालू कर दी। सुनो बेटा, हैं? दादा ने कही या दादी ने कही या नानी ने कही या नाना ने कही, कोई घर का बुजुर्ग होता था और सबको सामने बैठाल करके लाइन से बैठो, इधर उधर नहीं देखो। आज हूँ का कौन देगा कहानी की सुनने में? हाँ, आज मुन्ना हूँ का देगा, और मुन्ना हूँ का देगा। ध्यान रखना, हुक्का में चूका लगे तो तुम घूसा खाओ। यदि हुक्का देना में चूक गए तो एक घूसा मिलेगा तुम्हें, तो सतर्क हो जाते थे। फिर बीच में प्रश्न कर लेते थे, फिर प्रश्न करने के बाद में थोड़ा, हाँ देखो ये सुन रहा ध्यान से, तू तो सो रहा है तो बताओ उत्तर। ये घर के संस्कार होते थे, बेव्यसनों से और पापों से बच जाते थे। आप सब परंपरा मिटा चुके हो, क्योंकि आपने लोभ कषाय को बहुत बड़ा करके रखा और यहाँ समय देना बंद कर दिया। इसलिए तो तुम्हारा परिवार तुमसे प्रसन्न नहीं है। कभी आपने विचार किया
ये प्रश्न उठाओ, आत्मनिरीक्षण करो। क्या आपसे हर व्यक्ति प्रसन्न है? किसी दूसरे से मत पूछो। आप स्वयं परीक्षा करो कि आपसे कितने लोग प्रसन्न हैं और कितने लोग आपसे नाराजी में हैं, आपकी शक्ल देखना पसंद नहीं करते। कहां से शुरू करें? पड़ोस में बाद में घुसना, पहले अपने घर से ही पता करो। आपके घर में 10 सदस्य हैं, तो क्या 10 सदस्य तुमसे प्रसन्न हैं? 10 सदस्य तुम्हारी आरती उतारते हैं? 10 सदस्य आपके लिए सम्मान देते हैं? बता दो भैया, कितने घर हैं ऐसे जिन घरों में होता हो? आज से परीक्षा करना, अपनी परीक्षा करना कि हमसे कितने लोग प्रसन्न हैं। ये प्रश्न है। और इसके बाद तुम स्वयं खोजना कि ये व्यक्ति आंख बचा रहा है, मिलना नहीं चाह रहा है। अब ठंडे दिमाग से सोचना, गलती कहां पर है, कहां चूक है कि जो आज अपने बेटे को भी तुम प्रसन्न नहीं कर पा रहे। बेटा तो छोड़ो, जिसको तुम अर्धांगिनी कहते हो, प्राणों से प्यारी कहते हो, क्या वो पत्नी भी आपसे प्रसन्न है? एकात हो कोई, अब बात अलग है। मैं पूछना नहीं चाह रहा हूं, नहीं तुम लोग कैमरा में कैद हो जाओगे। तो मन की बात है, आप लोग रखना अपने अंदर। लेकिन स्वयं प्रश्न करके देखो, नहीं है तो क्या कारण है? कहीं ना कहीं कोई आपने अपमान तो किया, अवहेलना तो करी है, वचनों से करी है या आचरण से करी है। अब ऐसी परिस्थिति में जब आप अपने आप से पूछोगे तो अब सुधारने का नंबर कहां से करोगे? बताओ, उनको सुधारोगे जो रूठे हैं कि तुम अपने आप को सुधारोगे? बताओ। जो रूठे हैं उनको नहीं, अपने अंदर चोट मारो, अंदर हाथ पसार के बाहर मारे चोट। हाथ अंदर भी फैलाओ और चोट बाहर लगाओ। अपने अंदर की गलती अपन को पता चलेगी तो अपन स्वयं झुकेंगे, और झुकोगे तो सामने वाला प्रसन्न होगा। क्योंकि जितना झुकोगे उतना ऊंचे उठोगे। किसी ने लिखा है, ऊंचा उठने के लिए तो पक्षियों को पंख की जरूरत होती है, लेकिन मानव तो जितना झुकता है उतना ऊंचे उठता है। आप कोशिश करो कि जितने झुक सको उतने ऊंचे उठोगे। इसीलिए लिखा समंत भद्र स्वामी ने श्रावकाचार में उच्चै गोत्रम प्रणते। आपने प्रणाम करना प्रारंभ किया, उच्च गोत्र का बंध चालू हो गया। प्रणाम करो, झुको, जितने झुकोगे उतने ऊंचे उठोगे। उच्च गोत्र कह रहा है ऊंचाइयों को छूना है तो तुम झुकना सीख जाओ। ये उच्च गोत्र का बंध होता है कब? उच्चै गोत्रम प्रणते दाना दुपासनात् पूजा। इस फार्मूला अपनाओ तो वास्तव में अपन इस रहस्य को समझ सकते हैं वे किस तरह से हैं बंध के कारण। उसके लिए यहाँ बताया जा रहा है, बाद में देखो।